Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. सुप्रभात बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 क्रिसमस दिवस। इसके पहले भाग में हमने नए शब्द और पाठ का एनिमेशन देखा। आज हम इसका दूसरा भाग देखेंगे। इसमें हम लेसन पढ़कर उसके अर्थ को विस्तार से समझेंगे। क्रिसमस ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार है। इसी दिन जीसस यीशु का जन्म बेथलेहम की एक गौशाला में हुआ था। तभी से यह त्योहार हर साल दिसंबर महीने की 25 तारीख को दुनिया भर में मनाया जाता है। अर्थ हमारे भारत देश में अलग अलग जाति धर्मों के लोग रहते हैं और अलग अलग धर्मों के अलग अलग त्योहार भी मनाए जाते हैं। जैसे हिंदुओं का प्रमुख त्योहार दिवाली है, पर पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है। उसी तरह ईसाइयों का प्रमुख त्योहार क्रिसमस है। यह त्योहार भी पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बेथलेहम की गौशाला में प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। तब से यह त्योहार 25 दिसंबर को पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है। यीशु की माँ का नाम मरियम था। बेथलेहम में जहाँ यीशु का जन्म हुआ था, कुछ चरवाहे पास के खेत में भेड़ें चरा रहे थे। उसी समय एक विचित्र प्रकाश के साथ एक देवदूत प्रकट हुआ। उसने कहा, तुम्हारे नगर में एक अनोखे बालक का जन्म हुआ है। वह कपड़ों में लिपटा गौशाला में पड़ा हुआ है। इतना कहकर देवदूत गायब हो गया। प्रभु यीशु की माँ का नाम मरियम था। बेथलेहम में जब प्रभु यीशु का जन्म होता है, तब उस समय कुछ चरवाहे पास के खेत में भेड़ बकरियों को चरा रहे थे। उसी समय आकाश में एक विचित्र प्रकाश होता है, जिसमें से ईश्वर का संदेश देने वाले दूत प्रकट होते हैं और वह उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे शहर में एक विचित्र बालक का जन्म हुआ है, जो पास ही गौशाला में कपड़ों में लिपटा हुआ है। इतना संदेशा देकर वह देवदूत वहाँ से अचानक गुम हो जाता है। चरवाहे यह सुनकर बेथलेहम की ओर गए और एक बालक को देखकर उसे प्रणाम किया। उस बालक का नाम यीशु रखा गया। यीशु के जन्मदिन को लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। यह दिन क्रिसमस कहलाता है। चरवाहों ने जैसे ही यह संदेश सुना कि बेथलेहम के एक छोटे से गौशाला में एक बहुत ही सुंदर और अनोखे बालक का जन्म हुआ है, वे लोग उसी समय उससे मिलने के लिए चल पड़ते हैं। जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं बहुत ही सुंदर और प्यारा बच्चा गौशाला में कपड़ों में लिपटा हुआ है। उसकी माँ का नाम मरियम था। उस बालक का नाम उन्होंने बड़े ही प्यार से यीशु रखा और भगवान को धन्यवाद दिया और उस बच्चे को भी नमस्कार किया। इसी दिन से प्रभु यीशु का जन्म 25 दिसंबर को बड़ी धूमधाम से
पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसी दिन को क्रिसमस कहा जाता है। यीशु के जन्म के समय एक चमकता हुआ तारा भी दिखाई दिया था। इसी तारे की याद में लोग अपने अपने घरों तथा गिरजाघरों को चमकीले तारे से सजाते हैं। यीशु और मरियम के चित्र भी गिरजाघरों में सजाए जाते हैं। इस मौके पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बधाई देते हैं, क्रिसमस की शुभकामनाएं और उपहार देते हैं। अर्थ: जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ उस समय आकाश में भी एक चमत्कार हुआ। अचानक एक तारा चमकता हुआ दिखाई दिया, मानो वह तारा प्रभु यीशु के जन्म की सबको बधाई दे रहा हो। उसी दिन से यीशु के जन्मदिन पर लोग अपने घरों, मंदिरों, प्रार्थना स्थलों पर चमकते हुए तारे लगाते हैं, लाइटिंग करते हैं और अलग अलग सुंदर सुंदर चित्रों से अपने अपने घरों को सजाते हैं। सभी लोग खुशियाँ मनाते हैं और एक दूसरे को बधाई देकर मिठाइयाँ बांटते हैं। इस दिन सभी लोग एक दूसरे को गिफ्ट या उपहार भी देते हैं। यह त्यौहार सभी के लिए उल्लास और खुशी का त्यौहार है। इस दिन बच्चे सेंटा क्लॉस का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। उन्हें इस बात का विश्वास रहता है कि उनके सो जाने पर सेंटा क्लॉस उनके लिए चॉकलेट और उपहार लेकर आएगा। क्रिसमस के दिन बच्चों और बड़ों को यह विश्वास होता है सेंटा क्लॉस उनके लिए कुछ गिफ्ट या चॉकलेट ज़रूर लेकर आएंगे। बच्चे इस त्यौहार का पूरे साल इंतज़ार करते हैं। स्कूलों में भी 25 दिसंबर के दिन फैंसी ड्रेस का कार्यक्रम रखा जाता है। बच्चे सांता क्लॉस की ड्रेस में सबको चॉकलेट बांटते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। क्रिसमस का त्यौहार विश्व भर के लिए सुख और शांति का संदेश लेकर आता है। यीशु के जन्मदिन को वास्तव में बड़ा दिन भी कहा जाता है। यीशु का संदेश था कि गरीब, बीमार और सताए हुए लोगों से भी उतना ही प्यार करो जितना कि तुम अपने परिवार से करते हो। अच्छी सोच रखो और ईश्वर से प्यार करो। यह त्यौहार हमें आपसी प्रेम और शांति तथा भाईचारे से रहने का संदेश देता है। इस दिन को बड़ा दिन भी कहा जाता है। प्रभु यीशु का यह कहना था कि हम जैसे अपने परिवार वालों को प्यार करते हैं उसी तरह हमें गरीब, बीमार और दुखी, परेशान व्यक्तियों को भी प्यार करना चाहिए, क्योंकि सबको एक ही ईश्वर ने बनाया है, तो हमें सबसे प्यार करना चाहिए। यह उनका संदेश था। बच्चों, हमको इस त्यौहार से यह शिक्षा मिलती है कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, इसलिए हमें प्रेम और शांति से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। बच्चों, अब आपको पाठ को अच्छे से पढ़ना है।